जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो है टेंस यानी ग्रामर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ग्रामर में, वो भी आपको टेंस हम बताने वाले हैं, ठीक ना। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर टेंस जो है एक बार जरूर बताइएगा। तो आज हम टेंस आपको बताने का प्रयास करेंगे कि टेंस में जो है किसी भी सेंटेंस को किस तरह पहचानेंगे और उसको कैसे बनाएंगे, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। आइए टेंस देखते हैं। टेंस मींस काल होता है, ठीक ना। टेंस के जो है 3 प्रकार होता है। कौन कौन होता है? तो टेंस का जो 3 प्रकार होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, उसके बाद आपका होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, उसके बाद आपका होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इसको जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे, पास्ट टेंस किसको कहेंगे और फ्यूचर टेंस किसको कहेंगे, ठीक ना। ऐसे तो हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का जो कमेंट था कि सर टेंस बताइए, तो हम सोचे कि एक बार बता ही दे आपको, क्योंकि ये जो है ना आपको 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का आपको काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ से आपको सेंटेंस पूछा जाता है, ट्रांसलेट पूछा जाता है, हिंदी से इंग्लिश करने के लिए यानी ट्रांसलेशन पूछा जाता है यहाँ से। तो आप जो है किस तरह उसको बनाइएगा, उसी को लेकर के आए हैं। आपको जो ये 3 भाग है ना, ये 3 क्लास में हम बताएंगे आपको। ये प्रेजेंट टेंस का आज पूरा आज बता देंगे, प्रेजेंट टेंस का एक ही बताएंगे, उसके बाद पास्ट टेंस का बताएंगे, फ्यूचर टेंस का बताएंगे। अभी इतना जान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है। जो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ना, ये प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान है, वर्तमान काल जिसको बोलते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान, वर्तमान मान काल। इसका होता है भूतकाल, भूतकाल। इसका होता है भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल। तो याद रखिएगा, ये जो होता है ना, वर्तमान जो अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक ना, अभी जो हम बता रहे हैं आपको, अभी जो हम आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट में ये चल रहा है। और भूतकाल का मतलब हो गया कि जो बीत चुका है, वह ईमानदार था, पहले था, अब नहीं है। बिहार के, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पहले थे, अब खत्म है। तो बीता हुआ काल को हम भूतकाल कहेंगे। और भविष्य काल यानी जो आपके फ्यूचर में आने वाला है, यानी आपकी लाइफ में आने वाला है, आपके जीवन में जो आने वाला है, उसी को हम बोलेंगे भविष्य काल। जैसे वह डॉक्टर बनेगा, ठीक ना, तुम लोग शिक्षक बनोगे, वह ईमानदार बनेगा, वह इंजीनियर बनेगा। ये सब आपका क्या हो गया? फ्यूचर में आने वाला, आपके जीवन में, लाइफ में जो आने वाला होगा, वो आपका कहलाएगा भविष्य काल। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, जो अभी हम बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो आपका वर्तमान काल हो गया। भूतकाल जो बीता हुआ है, वो आपका भूतकाल हो गया। और ये क्या है? फ्यूचर टेंस जो क्या है? बीत चुकी, आने वाला है, आपके लाइफ में जो आने वाला है, आपके फ्यूचर में जो आने वाला है, वो आपका होगा भविष्य काल। तो ये आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर आगे अगर हम देखते हैं ना इसको, इसका अगर हम आगे लेते हैं, तो ये जो आपका प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम बताएंगे अभी कि प्रेजेंट टेंस को जो है 4 भाग में बांटा। कौन कौन? तो आपका है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका क्या होगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट, SENT, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, PERFECT, परफेक्ट। तीसरा आपका हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, या पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिए प्रेजेंट
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हम शॉर्ट में पीआई याद रखेंगे, इसको पीसी याद रखेंगे, इसको पीएफ याद रखेंगे, ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट क्या हो जाएगा पी और सी, पी और पी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया ये, और ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। चौथा क्या हो जाएगा आपका, तो चौथा हो जाएगा आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। इसको हम बोलते हैं पीपीसी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी प्रकार से इसका भी 4 भाग होगा और इसका भी 4 भाग होगा, ठीक ना। यानी प्रेजेंट टेंस का जो ये 4 भाग बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी प्रकार से पास्ट टेंस का भी 4 भाग होगा। पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका फ्यूचर का हो जाएगा, फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अगर टेंस दिया हुआ रहेगा तो टेंस को पहचानेंगे कैसे, और उसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, उसी को आज हम देखेंगे। तो आइए उसको देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस प्रकार का सेंटेंस लिखा रहेगा, वाक्य लिखा रहेगा, उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, उसी के बारे में अभी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये 4 प्रकार हो गया। अब इसका हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है आपका क्या है, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट INDEFINITE, डिफिनिट टेंस। अब इसका पहचान क्या है उसको जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसका पहचान क्या है। आज के बाद जो ना आपको टेंस जो है, टेंस पढ़ना नहीं पड़ेगा, भूलवे नहीं कीजिएगा आज के बाद। अगर एक बार लास्ट तक अगर वीडियो को देख लीजिएगा तो, ठीक ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, याद रखिएगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस वाक्य के लास्ट में ता आ जाए, ते आ जाए, तो आ जाए, ता आ जाए, ता ते, ता ती ते, इस टाइप का आ जाए तो समझ लीजिए जिसके लास्ट में, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते है, ता है, ती है, ते है, ये सब आ जाए, तो ये जो आपका टेंस होगा ना, वो कौन सा टेंस होगा पता है, वो आपका टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे हम एक सेंटेंस आपके सामने में लेते हैं, कौन सा सेंटेंस ले लें, तो जैसे हम ले लिए एक ठो कि आप अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल आज जो है ना, आप जो है सीख के यहां से जाइएगा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक एक टेंस आपको हम डेली बताएंगे, ठीक ना, और यहां से आप सीख के जाइएगा। देखिए आप अंग्रेजी जानते हैं, तो आप क्या जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। अभी हम क्या बोले, तातीते रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तातीते सेंटेंस के लास्ट में। यहाँ ते आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहेगा हाँ सर आ रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस इसका बनेगा ऑब्जेक्ट, इसको याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही से आपका पूरा बनेगा, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आप अंग्रेजी जानते हैं तो यू आर का यूज कर देते हैं,
डू का यूज कर देते हैं। डू का किस में यूज करेंगे वो भी हम अभी आपको बताएंगे। डू डज का कहां यूज होता है वो भी आपको अभी हम बताएंगे। पहले ये जान लीजिए सिंपल में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है किसको कहेंगे, इसका पहचान क्या है। अगर आपसे पूछे कि आप अंग्रेजी जानते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे किस तरह से, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये आप अंग्रेजी जानते कौन सा टेंस है। अगर ये आपको पकड़ना आ जाएगा कि टेंस कौन सा है तो बिल्कुल आप जो है आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, सिर्फ ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यू, तो यू लिख देंगे। यू के बाद देखिए आर का नहीं यूज करेंगे, डू का भी नहीं यूज करेंगे, डज का भी नहीं यूज करेंगे। यू के बाद डायरेक्ट जानना का लिख देंगे, क्या हो जाएगा यू नो। उसके बाद क्या है अंग्रेजी, अंग्रेजी का क्या होता है इंग्लिश, LIS इंग्लिश, एकदम आसान है। यू नो इंग्लिश, यू नो इंग्लिश। अगर आप जानते तो यस इंग्लिश, यानी आप जानते तो बोल सकते हैं हाँ यस, और नहीं जानते तो नो। तो क्या होगा आई डोंट नो इंग्लिश, आई डोंट नो इंग्लिश। देखिए डोंट नो इंग्लिश जैसे ही आ गया तो वहां पर आपका निगेटिव हो गया। उसको हम दो तरीका से बनाएंगे, आई डोंट, ये यू डोंट नो इंग्लिश या यू डू नॉट इंग्लिश, इस प्रकार से हम बनाएंगे निगेटिव में। लेकिन अभी आपको पढ़ना क्या है, निगेटिव नहीं पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, अगर कर रहे तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर पॉजिटिव में चलेंगे इसमें क्या करेंगे, डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका हिंदी लिखा रहेगा उसी का ट्रांसलेट करके लिख देना है। पहचान क्या है अभी हम बताए हैं कि पहचानेंगे कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते लगा हुआ रहेगा तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। एक और ले लेते हैं, एक जैसे हम लिख दी यहां पर एक कि तुम लोग हिंदी बोलना जानते हो, हिंदी बोलना जानते हो। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि तुम लोग हिंदी बोलना जानते हो क्या, या तुम लोग हिंदी बोलना जानते हो। तो यहां पर जो टेंस हम बनाएंगे, यहां पर जो टेंस बनाएंगे तो सबसे पहले पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसी रहेगा तो तुम लोग का आपका यू हो जाएगा। पहले यहां लगा देंगे यू के बाद सिर्फ जो आपका दिया हुआ है हिंदी उसी का ट्रांसलेट करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना इसमें यू। उसके बाद क्या बोल रहा है कि तुम लोग हिंदी जानते हो तो यू नो, और नो के बाद क्या होगा स्पीक, उसके बाद हो जाएगा इंग्लिश। एक और बात हम आपको बता दें इसको बनाने का, एक और बात कैसे बनेगा मालूम है। सबसे पहले सब्जेक्ट को आप उतार लीजिएगा और सब्जेक्ट को उतारने के बाद उल्टा बनाना स्टार्ट कीजिएगा, उल्टा। जैसे आप देखिए यू लिख दिए, यू के बाद जानना है, नो लिख दिए, बोलना है, स्पीक लिख दिए, हिंदी है तो यहाँ पर लिख दिए हिंदी, क्या लिख दिए हिंदी लिख दिए। देखिए एकदम सेम उसी तरह बना है। पहले सब्जेक्ट को उतार दिए, जानना का नो लिख दिए, बोलना का स्पीक लिख दिए, हिंदी का हिंदी लिख दिए। तो हिंदी पढ़ेंगे सीधा, इंग्लिश उसका ट्रांसलेट करेंगे जब तो उल्टा, यानी इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट आपका उसको लिख दीजिएगा, उसको बाद इधर से लिखना स्टार्ट कीजिएगा इस साइड से। तो जो रहेगा उसका वर्ड उतारते चले जाएंगे, जो हिंदी में लिखा रहेगा उसका वर्ड उतारते चले जाएंगे। जैसे होगा यू नो स्पीक हिंदी, कहा जाएगा यू नो स्पीक हिंदी। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए फिर से इसका निगेटिव देखते हैं कि निगेटिव में क्या कहा जा रहा है। अब निगेटिव इसका देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ निगेटिव सेंटेंस, क्या कर देंगे ऑफ निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, ठीक ना, क्या देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है। अभी हम बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर निगेटिव सेंटेंस अगर हम देखेंगे, क्या देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर निगेटिव सेंटेंस देखते हैं तो निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इसमें जो है डू डज का प्रयोग किया जाता है। किसका, डू डज का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम बताए हैं, इसका पहचान क्या है। तो आइए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू,
या डज लिखेंगे, ठीक ना, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक ना। इसका निगेटिव, किसका निगेटिव, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मान लीजिए यहां पर लिख देते हैं, आप विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, आपका यू हो जाएगा, एकदम सीधा सीधी बात है। नहीं है तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ताती है तो डू डज लगाएंगे, निगेटिव है तो डू लगा दिए यहां पर। डू के बाद क्या करेंगे, डू के बाद तो डू डज के बाद बोल रहा है नॉट, तो यहां पर नॉट लगा देंगे, नहीं का हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या है, वर्ब है, वर्ब क्या है, जाना, क्रिया क्या है, जाना, तो गो हो जाएगा, गो टू। और उसके बाद क्या कर देंगे, तो आपका जो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट में क्या है, विद्यालय, यानी SCHOOL स्कूल, यानी क्या हो गया, यू डू नॉट गो टू स्कूल, या लिख सकते हैं यू डोंट गो टू स्कूल, यू डोंट गो टू स्कूल, यानी आप विद्यालय नहीं जाते हो। आगे आप देखिए यहां पर हम लिख दे कि तुम लोग अंग्रेजी नहीं जानते हो, अंग्रेजी नहीं जानते हो, जानते हो। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए एकदम बिल्कुल आसान तरीका है। क्या तरीका है, तो सबसे पहले हम बताएं कि पहचाने के कौन सा टेंस है। पहचान आपको हम बता दें कि तातीत रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, नहीं लगा हुआ तो इसी का निगेटिव होगा, ठीक ना। तो यहां पर तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू के बाद क्या करेंगे, तो यू के बाद यू के साथ डू लगेगा, डू के बाद नॉट लगा देंगे, और नॉट के बाद क्या, वर्ब। तो वर्ब क्या है, जानना, KNOW, नो, क्या चीज जानना, इंग्लिश, ENGLISH। तो क्या हो गया, यू डू नॉट नो इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, या तुम लोग अंग्रेजी नहीं जानते हो, यू डू नॉट नो इंग्लिश, या हम बोल सकते हैं यू डोंट नो इंग्लिश। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है हम, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव पढ़ा है, तो इसको अच्छी प्रकार से देखिएगा और अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और बढ़िया से इसको बनाने का प्रयास करिएगा। तो अगर नहीं समझ में फिर से कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।